हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायफ्राम एंड इट्स ओपनिंग। तो डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक डोम शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन है जो थोरेसिक कैविटी यानी छाती की गुहा को एब्डोमल कैविटी पेट की गुहा से अलग करता है। यानी कि जो पेट वाला हिस्सा है और जो लंग्स वाला हिस्सा है, मतलब लंग्स वाला हिस्से को, जो लंग्स वाला पोर्शन है उसको पूरा नीचे वाले सिस्टम से अलग करता है। ठीक है, यह एक मुख्य रेस्पिरेटरी मसल्स है जो इंस्पायरेशन, सांस अंदर लेने में मदद करती है। मतलब इंस्पायरेशन में अधिकतर ये हेल्प करती है, सांस अगर अंदर लेते हो तो इसमें मदद करती है। और ये क्या है? मुख्य रेस्पिरेटरी मसल, यानी इसके बगैर तो रेस्पिरेशन संभव ही नहीं है। इसकी ऑरिजिन बताएं तो एक्सटर्नल पार्ट से जीफॉइड प्रोसेस शुरू होता है, कोस्टल पार्ट से लोअर 6 रिब्स से शुरू होता है, और वर्टिब्रल पार्ट से लंबर कई वर्टिब्रा L1 से L3 से शुरू होता है। ठीक, इस अगर एक्सटर्नल पार्ट से देखें तो एक्सटर्नल वाला है तो जीफॉइड प्रोसेस शुरू होता है। कोस्टल वाले देखें, अगर कोस्टल साइड देखें तो 6 रिब्स से शुरू होगा, मतलब कोस्टल रिब्स से अगर हम लोग स्टर्नम से रिलेट करके देखें तो स्टर्नम का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा शुरू होगा। ठीक है, कोस्टल वाले मतलब अगर रिब्स के रिलेट करके देखें तो 6 रिब पे आएगा लगभग। अगर वर्टिब्रा से रिलेट करके देखेंगे तो वर्टिब्रा में L1 से L3 तक होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले इंसर्शन। सेंट्रल टेंडन फाइब्रस सेंटर ऑफ डायफ्राम में होता है। नर्व सप्लाई की बात करें तो फ्रेनिंग नर्व करती है कौन सी? C3, C4, C5। निमोनिक C3, 4, 5 कीप्स द डायफ्राम अलाइव। तो 3, 4, 5 कीप द डायफ्राम अलाइव, इस तरीके से करते हैं। मेन ओपनिंग्स, मुख्य छिद्र कौन से? लेवल। तो वर्टिब्रा ओपनिंग नियम स्ट्रक्चर्स पासिंग निमोनिक है। तो T8 क्रैवल ओपनिंग होगा IVC के लिए, मतलब इन्फीरियर वीना कावा के लिए होगा। राइट फ्रेनिक नर्व 1:8, यानी कि I = IVC एट T8 पर करती है। ठीक है, T10 पर ईसोफेजियल हाइटस, मतलब ईसोफेगस निकलेगा, वेगस निकलेगी। 10x एग = ईसोफेगस एट T10। ठीक है, ईसोफेगस की ओपनिंग कहाँ पर है? T10 पर है। इसको पूरा मैंने समरी लिख रखी है तो समरी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, पहली बात तो समझ में आ रहा होगा कि IVC इन्फीरियर वीना कावा कहाँ पर निकलती है? एट T8 पर निकल रही है। ठीक है, पहली हो गई ओपनिंग। दूसरी T10 पर कौन सी है? T10 पर कौन सी है? ईसोफेगस। ठीक है, T10 पर ईसोफेगस ओपनिंग है। और T12 पर आयोटा थोरेसिक डक्ट एजाइगस वीन, मतलब आयोटा जो निकल रही है वो T12 पर निकल रही है। ठीक है, निमोनिक्स क्या है? तीनों की है, तीनों जो ओपनिंग्स हैं उनकी निमोनिक्स क्या है? 1, 8, 10x एट 12, मतलब पहली जो हो रही है वो 8वें पर हो रही है। ठीक है, T8 पर हो रही है IVC के लिए एट T8 पर। 10वीं ईसोफेगस के लिए T10 पर हो रही है, और एओर्टा के लिए T12 पर हो रही है। तो 8, 10, 12 IVC, ईसोफेगस और एओर्टा, 3 है इसकी ओपनिंग्स। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस, मेन फंक्शन ब्रीदिंग में होता है, हेल्प्स इन कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग और डिफेकेशन, मतलब निकालने में। ठीक है, मल को निकालने में। वर्क्स विद एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल्स के साथ काम करता है। तो मेन काम इसका रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, मतलब सांस अंदर लेने में मदद करता है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, तो यहाँ पर हमने पूरा चार्ट बना रखा है। तो IVC पहली ओपनिंग हो गई, दूसरी कहाँ पर हो गई? ईसोफेगस पर, और तीसरी एओर्टा के लिए है। ठीक है, तो ओपनिंग देखो, ओपनिंग है वीना कावा, T8 लेवल का है। T8 स्ट्रक्चर्स पासिंग IVC और राइट फ्रेनिक नर्व। ठीक है, उसके बाद ईसोफेगस की बात करें तो T10 पर ईसोफेगस है, वेगस नर्व है, ईसोफेगस ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। आयोटिक कितनी पर? एओर्टा पर कितनी पर है? T12 पर है। एओर्टा है, थोरेसिक डस है और अजाइगस पेन है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड